अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ एक ख़ातून की वीडियो जिन्होंने अपने रग रग में इस्लाम को डाल लिया है। अपने इस्लाम को कबूल करके हिजाब की कैसे वो दीवानी हो गई। पहले एक डांसर थी, वो किस तरह से उनको ये हिदायत मिली कि वो एक नेक रास्ते पे चलें। कैसी सारी चीज़ें हुई हैं उनकी ज़िंदगी में, उन्होंने अपनी ज़बान से बयान किया है। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने मेरी वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी ही अच्छी हम लोग वीडियोस लाते हैं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे इस वीडियो में। डांसर बनना चाहती थी और मुझे बहुत शौक़ था। जब मैं 5 साल की थी तो मैं अपनी फ़ैमिली के साथ एक फ़ंक्शन पे गई, तो वहाँ मैंने ना कुछ लड़कियों को डांस करते हुए देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं कर सकती। मतलब कि बच्ची थी तो मैं घर आई और मैंने उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। बड़ी होती गई तो वो साथ साथ चलता गया और एक वक्त आया कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी तो उन्होंने, ज़ाहिर आपको मोटिवेट करती हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो इतनी परफेक्शन है तुम्हारे इस डांस में ना, तो तुम इसी को एज अ प्रोफेशन आगे लेके चलो। तो मैं भी वहाँ एक दफ़ा सोचने पे मजबूर होगी। मैंने कहा कि बात तो ये लोग ठीक कर रही हैं, मुझे एज अ प्रोफेशन जो है वो इसको लेकर आगे चलना चाहिए। मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती हूँ और उसके ऊपर मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड किया करूँगी। मैं ये सब सोच रही होती हूँ, तो सारा कुछ मैंने डिसाइड कर लिया होता है कि इस तरह करना है, वैसे करना है, सारी प्लानिंग करके रखी होती है। तो अब ये होता है कि घर में ज़ाहिर बात करनी है। मुझे लगता था कि घर वाले मान जाएंगे, क्योंकि शुरू से ज़िद की है तो वो लोग मान जाते थे, तो मुझे था कि वो लोग मान जाएंगे। मैंने जो है वो सैटरडे का दिन था, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे बात की, तो वो मुझे कहती हैं कि तुम्हें आज घर बात कर लेनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैं जो है वो यही सोच रही होती हूँ, यूनिवर्सिटी से वापस आ रही होती हूँ तो मैं सोच रही होती हूँ कि मुझे जो है वो घर बात कर लेनी चाहिए। अभी मैं यही चीज़ सोच रही होती हूँ कि अचानक क्या होता है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो एक्सीडेंट इतना बुरा होता है कि हमारी जो गाड़ी होती है वो बिल्कुल उलट जाती है और एक लड़की की उस एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो अपनी हालत को मैं देखती हूँ तो मुझे उस टाइम और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती। मुझे ये भी नहीं पता होता कि वो कैसी है, ठीक है या नहीं है। उस टाइम मेरे जहन में जो एक चीज़ होती है वो यही होती है कि जब मैं उसकी तरफ देखती हूँ, अपनी तरफ देखती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हूँ। उसको उसके पर्दे की वजह से कोई जो मर्द है वो हाथ नहीं लगा रहा होता, और हमें पकड़ पकड़ के जो है वो पूछ रहे होते हैं कि आपको कहीं लगी तो नहीं है। उस पूरे एक्सीडेंट में सब लड़कियों को कुछ ना कुछ होता है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होता। मुझे एक ज़रा सी चोट भी नहीं आती, कहीं से कोई खून नहीं निकलता। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। मुझे समझ नहीं आती कि ये हुआ कैसे है। मतलब कितना बुरा एक्सीडेंट जिसमें एक लड़की की डेथ हो गई है, उसमें मुझे जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ध्यान उसकी कपड़ों के ऊपर था और अपने ऊपर था, और मुझे अपना आप उस एक्सीडेंट में एक तमाशे की तरह लगना शुरू हो गया। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो शॉक थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। अब एक और जो सवाल वो मेरे जहन में था कि अगर इस लड़की की जगह मैं होती तो क्या होता। बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में होती हूँ और कुछ समझ नहीं आ रहा होता। काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सवाल होते हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे होते। फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं नॉर्मल लाइफ की तरफ आना जो है वो शुरू करती हूँ। अब इसी जगह पे मुझे एक मेरी दोस्त मिलती है जो पर्दा करती है, और वो मुझे ना थोड़ा बहुत पर्दे के बारे में बताती रहती है। फिर मम्मा का भी ये होता है कि सर पे दुपट्टा कर लिया करो, ये कर लिया करो, लेकिन मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं। मैं मम्मा के पास जाती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या हुआ ना, तो मम्मा जाए नमाज़ पे बैठी होती हैं, इशा की नमाज़ का वक्त होता है। तो मम्मा जो है वो मेरी तरफ एक नज़र देखती हैं और फिर हाथ उठाती हैं और कहती हैं कि या अल्लाह मेरी बेटी को हिदायत दे दे। वो पॉइंट होता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मम्मा ने ये बात क्यों की है। मतलब कि मैं अपने कमरे में आती हूँ और मैं ये सोच रही होती हूँ कि ऐसी कौन सी हिदायत है जो मेरी मम्मा मेरे लिए मांग रही। मतलब कि मैं मुसलमान हूँ, कोई शिरक नहीं करते। फिर नमाज का भी था कि वो मैं पढ़ती थी, मुझे ऐसे लगता था कि ये अल्लाह का हक़ है और मैं नमाज़ पढ़ के अल्लाह का हक़ अदा कर रही हूँ। तो ऐसी कौन सी हिदायत है जो मम्मा मेरे लिए मांग रही है, ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। तो मुझे ये लगा कि शायद पर्दा ही हिदायत है, मुझे जो है वो पर्दा कर लेना चाहिए। रैंडमली, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर किसी चीज़ को देखे, मैं बस कह देती हूँ कि मैं कल से पर्दा कर रही हूँ। कुछ भी नहीं है, ये है ही नहीं जहन में कि पर्दा होता क्या है, ये किस लिए होता है। बस मैं कहती हूँ कि मैं पर्दा कर रही हूँ। हो सकता है इसकी वजह से मुझे हिदायत मिल जाए, क्योंकि वो जो एक बेसुकूनी सी थी ना अंदर, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। चीज़ें बिल्कुल उल्टी होना शुरू हो जाती हैं, मतलब कि वो वैसी नहीं होती हैं जैसे मैंने सोचा होता है। मतलब कि जो रवैये होते हैं लोगों के, वो मेरे साथ पर्दा करने के बाद बिल्कुल बदल जाते हैं। वो लोग जो मेरे बगैर चलते नहीं थे, वो मेरे बगैर इतना कुछ कर लेते हैं, वो मुझे बताते नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने एक पर्दा जो है वो शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें ना अब मुझे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलत फ़ैसला कर लिया, मैंने बहुत जल्दी फ़ैसला कर लिया। ये पर्दा तो मेरे लिए था नहीं, मैंने इसको क्यों इतनी जल्दी ले लिया। मैं यूनिवर्सिटी में बैठी होती हूँ और मैं बस यही सब सोच रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मैं ये और नहीं कर सकती।
ठीक है ये अच्छी चीज़ है लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, मेरे तो कुछ और प्लान्स थे, मैंने तो कुछ और करना था, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसको छोड़ दूँगी। और इसी वक्त क्या होता है कि मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ और फ़ोन पे मेरी एक फ्रेंड ने स्टेटस लगाया होता है, और वो स्टेटस होता है कि मोटिवेशनल लिखा होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे इसकी इस वक्त ज़रूरत है, कि जब मैं हर चीज़ से टूट रही हूँ, हर चीज़ जो है वो ख़राब हो रही है, तो मुझे इस वक्त जो है वो इसकी ज़रूरत है, मुझे इसको सुन लेना चाहिए। तो ज़िया भाई जो है वो अपनी लाइफ स्टोरी शुरू करते हैं जिसमें वो योलो का कॉन्सेप्ट बताना शुरू करते हैं। अब जब वो पूरी स्टोरी सुना रहे होते हैं ना, तो वो मेरी लाइफ से रिलेट हो रही होती है, चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं, मुझे पता होता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। लेकिन वो जो एक शैतान होता है ना, वो बार बार मुझे कह रहा होता है कि देखो तुम जिस दुनिया में थी तुम खुश थी, तुम उसमें वापस चली जाओ, अभी वक्त है, अभी टाइम है, तुम बाद में इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे। और अभी मैं बैठ के ये सोच रही थी कि मैं अपनी दुनिया में वाकई बहुत खुश थी और वो मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत थी। कि इसी वक्त ज़िया भाई कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ये दुनिया खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। वो आयत उन्होंने पढ़ दी और मुझे सब आवाज़ें आना बंद हो गई। मुझे लगा कि उन्होंने किसी और को ये बात नहीं की है, वो जहाँ इतने ज़्यादा लोग बैठे हैं किसी को उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ मुझे ये चीज़ समझाने की कोशिश करें ये दुनिया तो खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। उस वक्त मैं वहाँ से उठती हूँ और मैं ये सोच लेती हूँ कि एक तो मैं ये पर्दा बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, ये चीज़ मुझे क्लियर हो जाती है कि इसको अगर मैं लेके चलूँगी तो ही कामयाबी है। मैं अपनी उसी फ्रेंड को जो है वो कांटेक्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे काउंसलिंग के लिए जाना है। वो मुझे जो है वो सोबिया बाजी के बारे में बताती हैं, तो मैं उनके पास जाती हूँ काउंसलिंग के लिए। अब जब मैं उनसे मिलने के लिए जा रही होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, मेरे जहन में बहुत से सवाल होते हैं। बस ये चीज़ सोची थी कि मुझे जज ना करें, ठीक है, मैं बुरका करके तो इनके सामने पर्दा करके जा रही हूँ, लेकिन जब मैं इनको अपने गुनाहों के बारे में बताऊँगी, जब मैं इनको अपनी चीज़ों के बारे में बताऊँगी, तो ज़ाहिर है कि अगला बंदा आपको जज करेगा। मैं उनको जब सब कुछ बताती हूँ ना, तो वो बिल्कुल चुप करके मेरी हर बात सुन रही होती हैं और वो मुझे कहती हैं कि देखो तुमने अपने नफ्स पे बहुत जल्दी काबू पा लिया, मुझे तो वक्त लग गया पर्दा करते हुए। और वो मतलब कि ये कह रही होती हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा गुनहगार थी। अब एक वो बंदी जो अल्लाह का जो है वो लोगों को बता रही है, तो वो ये कह रही है कि मैं जो हूँ वो उससे बेहतर हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही जगह पे आई हूँ, मैंने जो ये फ़ैसला किया यहाँ आने का ये बिल्कुल ठीक है। अब जो मैं वापस आ रही होती हूँ तो मैं बहुत पुरसकून होती हूँ, मतलब कि जो जाते हुए रास्ता मैंने इस चीज़ में गुजार दिया कि ये मुझे जज ना करें, ये मेरे बारे में कुछ बुरा गुमान ना करें। वापस आते हुए मैं इतनी ज़्यादा पुरसकून होती हूँ और खुशी एक अंदर से हो रही होती है कि एटलीस्ट किसी ने जज नहीं किया। तो यही चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं घर आई हूँ और काफ़ी मैं रिलैक्स थी, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब जब मैं घर वापस आती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं वीकली क्लास ज्वाइन करूँगी, तो मैं डेस्टिनेशन जन्ना जो है उसको ज्वाइन करती हूँ। मैं पहले ही दिन जाती हूँ और मैं वहाँ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हूँ। और मैं कहती हूँ कि जिस चीज़ को मैं सोच रही थी, मतलब कि मेरे लिए था कि दीन बहुत मुश्किल है, लेकिन दीन वो नहीं है जो मैं सोच रही थी। दीन तो वो है जो ये लोग मुझे बता रहे हैं, दीन तो हमारा बहुत ज़्यादा आसान है। फिर जो है वो एक पॉइंट आया कि मुझे लगा कि अब मैं इधर तो आ गई हूँ, मैं इस साइड पर आ गई हूँ, लेकिन ये है कि एंजॉयमेंट मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है। पर्दा करके कौन बंदा एंजॉय कर सकता है, ज़ाहिर आपने पर्दा करना शुरू कर दिया। और ऐसा होता है कि अगले ही दिन मैं जब जाती हूँ तो उन्हें शेमन बाजी बताती हैं कि यूथ क्लब ने जो है सिस्टर के लिए एक स्पोर्ट्स गाला जो है वो अरेंज किया है। और सुभान अल्लाह, मैं बिल्कुल हैरान कि मतलब कि मुझे एक वक्त में ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि अल्लाह ताला बाकायदा ना यूथ क्लब वालों को बता रहे हैं कि ये इसका मसला है और तुम लोगों ने इस तरह जो है वो इसको हल करना है। साइकिल जो है आज से पहले मैंने कभी जो है वो घर में भी नहीं चलाई है, मतलब कि पर्दा जब मैं नहीं करती थी तब भी नहीं चलाई है कि ये क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब क्या है कि वहाँ आके मैं साइकिल चला रही हूँ, मतलब कि बगैर किसी डर के, बगैर किसी की कि कोई क्या बात करेगा। तो वो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डे आउट था, बेस्ट स्पोर्ट्स गाला था। अब मेरे अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज आना शुरू हो गया। ज़ाहिर है कि आपके लिए कंपनी बहुत मैटर करती है। मैं वापस आई तो अब भी कुछ चीज़ें थी जो मुझे तंग कर रही थी और उनमें एक चीज़ थी जो मतलब कि मेरा फ्रेंड सर्कल था। मुझे था कि मुझे किसी तरह इनसे बाहर निकलना है। तो मुझे याद है कि नशेमन बाजी ने एक जो वीकली क्लास थी उसमें उन्होंने बताया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसमें वो 2 औरतें पानी से घड़ा जो है वो भर रही होती हैं। उन्होंने इतनी खूबसूरती से बताया कि अल्लाह ताला ने किस तरह उनके चलने का जिक्र जो है वो कुरान मजीद में किया हुआ है ना। तो वो जब इस चीज़ को उन्होंने इतनी खूबसूरती से डिफ़ाइन किया कि मैंने कहा कि मैं उन जैसी तो नहीं हो सकती, लेकिन एटलीस्ट मैं कोशिश कर सकती हूँ। बस वो दिन था, मैं वापस आती हूँ, मैं अपना सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म करती हूँ। मुझे जहाँ से लगता है कि ये मुझे मतलब कि शैतान के रास्ते पर लेके जाएगा, मैं उन लोगों से बिल्कुल दोस्ती छोड़ती हूँ और मैं यूथ क्लब के साथ जो होती हैं सिस्टर्स, इनके साथ मैं जो हूँ वो दोस्ती करना शुरू करती हूँ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटिव चेंज मेरे अंदर आता है, जो सिर्फ मैं फ़ील नहीं करती, मेरी फैमिली वालों को भी पता चलता है कि नहीं, ये इसके अंदर चेंज आया है। मेरे लिए अगर कोई कहे ना कि चेंज का मतलब क्या है, तो मैं कहूँगी यूथ क्लब।